अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट पाथ एकेडमी। आज हम एंडोस्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन इन बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया एंड वायरसेस को स्टार्ट किया था, जिसमें सेल वॉल को डिस्क्राइब किया था। इसमें बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखा था कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन कौन सी चीजें उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होती है और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एंडोस्पोर होता क्या है। एंडोस्पोर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेल है जो कि बैक्टीरियल सेल कहलाता है। बैक्टीरियल सेल को डोरमेंट कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प आउट करता है। ये क्या करता है कि अपने ऊपर एक स्पेशलाइज्ड थिक वॉल जो है वो बना लेता है, जो इसको क्या करती है, डोरमेंट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए हेल्प आउट करती है। स्पोरुलेशन बेसिकली क्या है, स्पोरुलेशन भी यही चीज है कि थिक वॉल्ड मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। जब ये एंडोस्पोर फॉर्मेशन होती है या स्पोरुलेशन होती है तो इस दौरान सेल जो है वो रेस्टिंग पोजीशन पे जाता है, उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, कोई रिएक्शन जो है वो नहीं हो रहे होते। बस वो खुद को सरवाइव करने के लिए अपने ऊपर एक थिक लेयर बना लेता है ताकि फेवरेबल कंडीशन में दोबारा से एक्टिव हो और मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो स्टार्ट कर सके। तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि स्पोरुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है। वन बाय वन जो है वो सारे स्टेप्स हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करता है, जब स्पोरुलेशन स्टार्ट होती है तो पेरेंट सेल का जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होता है। सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, फिर उसके ऊपर एक सेप्टम बन जाती है और सेप्टम जो है वो क्या बनाती है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या बना रही होती है, सेप्टम बना रही होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि फर्दर सेल मेम्ब्रेन ग्रो करती है। ग्रो करने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो डीएनए के अराउंड सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक और मेम्ब्रेन बन जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि डीएनए जो है वो टू मेम्ब्रेन्स में सराउंड हो जाता है और वेजिटेटिव सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट होते हैं। फिर उसके बाद न्यू पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर बनती है। वेजिटेटिव सेल ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब पेरेंट सेल जो है वो ब्रेक डाउन होता है और उसके अंदर से स्पोर जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। और वो जो एंडोस्पोर है वो डोरमेंट कंडीशन में रहता है, फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या हो जाता है, दोबारा से एक्टिव हो जाता है। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये देखें, ये बैक्टीरियल सेल है। अब इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन हुई। बैक्टीरियल ये पेरेंट सेल है, इनमें क्या हुआ, डीएनए की रेप्लिकेशन हुई। डीएनए की रेप्लिकेशन होने के बाद सेप्टम के थ्रू जो है ये अपने पेरेंट सेल से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो डीएनए बना था इसके अराउंड क्या आ गई, सेल मेम्ब्रेन आ गई। ये हमारे पास पेरेंट्स बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल है, ये हमारे पास पेरेंट सेल की जो है वो सेल मेम्ब्रेन है और ये वो वाली मेम्ब्रेन है जो कि अब न्यू डीएनए को क्या कर रही है, सराउंड कर रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे इसी डीएनए में या इसी डॉटर सेल में या इसी न्यू एंडोस्पोर में या फिर न्यू सेल में क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन बनी थी वहां पे एक और मेम्ब्रेन बन गई जो कि डबल मेम्ब्रेन फाउंड होगी न्यू डीएनए में। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इस सेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन बनी थी उसके दरमियान में सेल वॉल और उसके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में एक और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर जो है वो क्या होगी, अराइज होगी। सेल वॉल बनी बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स। यहाँ पे क्या हुआ कि सेल वॉल जो है वो बन गई दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में। और हमें पता है कि सेल वॉल बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली किससे बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई होती है। सो यहाँ पे आप देखिए ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल की सेल वॉल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये पेरेंट सेल का डीएनए है और ये जो न्यू हमारे पास स्पोरुलेशन हो रही है, न्यू सेल बन रहा है, उसका डीएनए है, फर्स्ट मेम्ब्रेन है, ये सेकंड मेम्ब्रेन है और इन दोनों के दरमियान में जो है वो क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो है वो स्पोर कोट जो है वो क्या हुआ, अराउंड हुआ स्पोर के गिर्द। ये देखें, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन, ये उसके बाद सेल वॉल, ये सेकंड मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एक थिक लेयर या स्पोर कोट जो है वो बन गया। फिर क्या हुआ, ये ब्रस्ट हुआ,
बैक्टीरियल सेल और उसमें से ये स्पोर रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या बन चुका है, एंडोस्पोर बन चुका है। एंडोस्पोर में आप देखिए ये डीएनए है, ये फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल, ये सेकंड मेम्ब्रेन और इसके ऊपर एक थिक लेयर जो है वो बन चुकी है जिसको स्पोर कोट कहा जाता है। और ये बेसिकली क्या है, एंडोस्पोर है। ये एंडोस्पोर क्या करेगा कि अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी तो अनफेवरेबल कंडीशन में खुद को डोरमेंट कर लेगा सरवाइव करने के लिए इन्वायरमेंट के साथ। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा और नए बैक्टीरियल सेल जो है वो बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ स्पोरुलेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, जिसमें बैक्टीरियल सेल सेप्टा के थ्रू न्यू डीएनए सेपरेट हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, फिर उसके अराउंड एक लेयर बन जाती है, फिर उसके अराउंड सेकेंड लेयर बनती है, फिर उन दोनों लेयर्स के दरमियान में सेल वॉल बनती है, फिर उस सेल के गिर्द एक थिक कोट बन जाता है, स्पोर कोट, और फिर ये ब्रस्ट होता है सेल और यहाँ से एंडोस्पोर की रिलीजेशन होती है, रिलीज होता है एंडोस्पोर और फिर दोबारा से क्या होता है, डोरमेंट कंडीशन में जाता है और जब फेवरेबल कंडीशन उसको प्रोवाइड होती है तो क्या करता है, जर्मिनेट करता है और अपनी रिप्रोडक्शन को बढ़ा लेता है, तो खुद को डिवीजन के लिए स्टार्ट कर देता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, इनएक्टिव से दोबारा से क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।